मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। इस वक्त मैं हूँ नैनीताल के तल्लीताल एरिया में और ये गांधी जी की जो मूर्ति आपको दिख रही है ये है यहाँ का लैंडमार्क नैनीताल का मेन स्क्वायर का। यहीं से सिर्फ 100 मीटर पे है बस स्टैंड और इसी रोड से आप एंटर करेंगे नैनीताल के अंदर। एंटर करते ही आपको नैनीताल का लोअर एरिया दिखेगा और वहाँ से ही लेक का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिलेगा एंट्री करते ही। नैनीताल में दो हिस्से हैं, जो नैनी लेक का लोअर हिस्सा है उसे तल्लीताल कहते हैं और जो अपर एरिया है उसे मल्लीताल कहते हैं। होटल्स वगैरह लेने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा तल्लीताल में, अगर आप चाहें तो रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्लीताल के मुकाबले प्राइजेस थोड़े से आपको रीजनेबल मिलेंगे। मैंने भी अपना जो स्टे लिया है वो तल्लीताल में ही लिया है। बस स्टैंड से सिर्फ 20 मीटर दूर है मेरा होटल, जहाँ पे मैंने स्टे लिया है वो है होटल लैंडमार्क और वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है नैनीताल लेक का। रेट्स की मैं बात करूँ तो ऑफ सीज़न में 1000-1200 रुपीज़ में आपको ये रेट मिल जाएगा। पीक सीज़न में आएंगे गर्मियों की छुट्टियों के टाइम पे तो अराउंड 2500 से लेके 4500 के बीच में आपको इस कैटेगरी के रूम मिलेंगे। रूम बहुत बेसिक सा है, टीवी वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो इस तरफ है नैनीताल का बस स्टैंड और ये है तल्लीताल मार्केट वाली गली और ये है होटल लैंडमार्क और ये वाले रास्ते से ही आप सीधे नैनीताल में एंटर करेंगे और एंटर करते ही आपको दिखेगा नैनीताल का ये वाला पोर्शन, ये वाला व्यू। बहुत ही अमेजिंग व्यू यहाँ से नज़र आएगा। डे 1 में करेंगे लोकल साइट सीइंग और कुछ एक्टिविटीज़, वो सारी अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी रहेगी बोटिंग की। चलते हैं बोटिंग टिकट काउंटर की तरफ। तो ये है नैनीताल के बोटिंग का टिकट काउंटर और यहाँ पे प्राइजेस भी मेंशन्ड हैं और फिक्स प्राइजेस रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई चीटिंग नहीं है। और इस तरीके के जो काउंटर्स हैं, ऐसे 7 काउंटर हैं जो पूरी लेक में चारों तरफ आपको मिल जाएंगे। जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहीं पे आपको ड्रॉप करा जाएगा वापस। 2 ऑप्शन रहेंगे, आधा चक्कर और पूरा चक्कर। आधा चक्कर का चार्ज है 320 रुपये और पूरा चक्कर के जो चार्ज है वो 420 रुपये लगता है। इसमें आप 3 से 4 लोग भी बैठ सकते हैं। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको 70 to 80 रुपीज़ पर हेड ही कॉस्ट पड़ेगा। बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही कम दामों में आपको ये बोटिंग करने मिलेगी। इस तरीके की आपको स्लिप कटवानी पड़ेगी, उसके बाद आप बोटिंग करने जा सकते हैं। मैंने ली है 320 रुपये वाली पर्ची और आधा चक्कर मेरे को इसमें मिलेगा लगाने के लिए और 20 to 25 मिनट्स में पूरा हाफ राउंड कवर होता है। तो लाइफ जैकेट पहनना यहाँ पे कंपलसरी है और ज़रूरी भी होना चाहिए। हाँ जी, तो नैनी लेक के बीचों बीच में पहुँच चुका हूँ। लेक है बीचों बीच, दोनों तरफ माउंटेन वैली और चारों तरफ बसा हुआ शहर पहाड़ों के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से नैनी लेक का भी और पूरे नैनीताल शहर का भी। तो इस लेक की जो डेप्थ है वो 120 फीट है और पूरे के पूरे नैनीताल शहर को इसी लेक से वाटर सप्लाई होता है। एमपी से फैमिली मिली है मुझे। कैसा रहा एक्सपीरियंस नैनीताल में नैनी लेक में बोटिंग करने का? मज़ा आया? आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, लेकिन बर्फ नहीं पड़ी। बर्फ बेटा मिलेगा आपको विंटर्स में। तो नैनीताल की लोकल टूरिस्ट लोकेशंस कवर करने के लिए मैंने रेंट कर ली है एक स्कूटी और यही बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आप सोलो है या कपल है तो बहुत इजीली आप स्कूटी से पूरा नैनीताल कवर कर सकते हैं लोकल लेवल पे। और ये स्कूटी का जो चार्ज मैं पे कर रहा हूँ वो है 600 रुपीज़ पर डे। वीकेंड पे प्राइसेस अलग होते हैं और वीकडेज में अलग रहते हैं। वीकडेज में आपको 500 रुपये के आसपास रेट मिल जाएगा। तो अभी 2 दिन के लिए मैंने लिया तो मुझे 600 का रेट उन्होंने नेगोशिएट करने के बाद 500 रुपीज़ पर डे में लगा दिया है। तो 500 रुपये में आपको स्कूटी ईजिली मिल जाएगी यहाँ पे। एंटॉर्क, एक्टिवा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाइक अगर आप रेंट पे लेना चाह रहे हैं तो 1000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स आपको बाइक भी यहाँ पे रेंट पे मिल जाएगा। ये नैनीताल का बस स्टैंड है, तल्लीताल बस स्टैंड कहते हैं इसको। और ठीक बस स्टैंड के बगल में ये रेंटल शॉप है, इंट्रा फार्मेसी। इसके अलावा अगर आप फैमिली हैं या फिर सोलो भी हैं या कपल हैं और टैक्सी में घूमना चाह रहे हैं तो उसके प्राइसेस रहते हैं। लोकल साइट सीइंग के लिए 11 पॉइंट्स कवर करते हैं और 1000 to 1500 रुपीज़ प्राइस रहता है इनका। सीज़न टू सीज़न वेरी करता रहता है और वीकेंड्स पे प्राइस इनके 1500 के आसपास हो जाते हैं। तो 400 का मैंने फ्यूल भरवा लिया है 2 दिन के लिए। और यहाँ जो नैनीताल में प्राइस चल रहा है वो 93 रुपीज़ पेट्रोल का रेट चल रहा है करंट में। और नैनीताल के साथ में भीमताल, सातताल वगैरह में आगे इसी स्कूटी में जाऊँगा इतना ही रुपये का पेट्रोल में। तो नैनीताल में बेसिकली 2 मॉल रोड है। ये जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ वो है लोअर मॉल रोड और जो राइट साइड आपको दिख रही है अपर मॉल रोड। हाँ जी, तो ज़ू पहुँच चुका हूँ मैं अभी
और ज़ू तक आने के लिए आपको मॉल रोड से एक यू टर्न लेना पड़ेगा और ऊपर की तरफ एक रास्ता गया है, वहाँ से आप ज़ू तक आ सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तो डायरेक्टली आ सकते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। 4 व्हीलर का मेरे को श्योर नहीं है, बट 2 व्हीलर से आप ज़रूर ऊपर तक आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप फैमिली के साथ हो तो यहाँ पे ज़ू के लिए शटल सर्विसेज चलती है 70 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। पैदल आने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि मत ही आइए, काफ़ी ऊंचाई पे है, बहुत थकान हो जाएगी आपको आने में। मैं अभी फ़िलहाल हाफ वे अपनी स्कूटी पार्क करनी पड़ी मुझे, क्योंकि रोड में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बाकी का रास्ता मैं पैदल चल के आया हूँ, थक गया हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब ये है टिकट काउंटर, यहाँ से लेंगे टिकट। तो 100 रुपीज़ की एंट्री फ़ी है ज़ू के अंदर आने के लिए। सीनियर सिटीज़न और 12 साल से कम उम्र होगी बच्चों की, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। टाइमिंग में ज़ू की अगर बात करूँ तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक ओपन रहता है। थर्सडे को ज़ू क्लोज होता है। ये एक हाई ऑल्टीट्यूड ज़ू है और चलते हैं अंदर ज़ू के अंदर देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ देखने मिलेंगी। अच्छा खासा टाइगर दिख रहा था, बट लोगों को इतनी समझ नहीं है कि शोरगुल नहीं करना चाहिए, वापस भाग गया। इरिटेट हो जाता है वो भी। मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ऊंचाई में भी चढ़ना पड़ेगा आपको। इतना इजी नहीं होगा। फैमिली और बच्चे रहेंगे तो थोड़ी थकान ज़रूर होगी आपको और आपकी फैमिली को भी। तो यहाँ कहीं पेड़ के ऊपर रेड पांडा बैठा हुआ है, हल्का हल्का ग्लिम्स दिख रहा है सबको। मैं तो सिर्फ स्पेसिफिकली रेड पांडा को देखने आया था। 3 रेड पांडा यहाँ पे हैं, बट तीनों के तीनों पेड़ के ऊपर खा पी के मस्त रिलैक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे जो गार्ड बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये ऐसे ही हैं, बहुत शाय एनिमल होते हैं, शाय नेचर होता है इनका, तो ये ईजिली ये दिखते नहीं है। ठीक है, लेपर्ड दिख गया मुझे, टाइगर दिखा, रेड पांडा, सांभर, डियर की कई सारी वैरायटीज़ दिखी और 1-2 एनिमल्स जो नहीं दिख पाए। तो अपने नैनीताल के टूर में आप चाहें तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, आप चाहें तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के ज़ू आपको और भी जगह देखने मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। नैनीताल के अंदर आप किसी भी दाएं बाएं सड़क के स्कूटी वगैरह या कार वगैरह पार्क मत करना, बहुत कानून सख्त है यहाँ पे, चार्जेस लग सकते हैं, पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर। तो बेटर ये है पार्किंग में ही खड़ा करें। और इस मैदान को क्या बोलते हैं? DSA ग्राउंड। तो ये जो मेन ग्राउंड है यहाँ का DSA ग्राउंड, जहाँ सारे फंक्शंस होते हैं, वहीं पे ये पार्किंग है। पार्किंग स्टॉल पे भैया भी 25 रुपीज़ है 2 व्हीलर की पार्किंग चार्ज। और हेलमेट इज़ वेरी मैंडेटरी। 2 लोग हैं तो 2 हेलमेट लगेंगे। तो मैंने भी पीछे पार्किंग में स्कूटी पार्क कर दी है और अब मैं आ गया हूँ नैना देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जिस जगह पे, वहाँ पे पूरा तिब्बतन मार्केट है। चारों तरफ गर्म कपड़ों की दुकानें लगी हुई है, जैकेट, स्वेटर सब यहाँ मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ वेज फूड ऑप्शंस ही मिलेंगे आपको। यहाँ पे साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, यहाँ सारे खाने पीने के ऑप्शंस आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी भी। मैंने कल इवनिंग में टेस्ट भी किया था। नैनी लेक के दूसरे छोर पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे है श्री माँ नैना देवी का मंदिर। 51 शक्तिपीठ में से एक ये मंदिर आता है और इसके पीछे की जो कथा है वो ये है। हमारे देश में माता रानी के कुल 51 शक्तिपीठ मौजूद हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान शिव सती माता का पार्थिव शरीर लेके कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब सती माता का बायां नेत्र इसी जगह पर गिरा था और उनका दायां नेत्र गिरा था बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में, जहां नैना देवी का दूसरा मंदिर है। और तब से ही नैना देवी के दोनों मंदिर को शक्तिपीठ की मान्यता प्राप्त है। कहते हैं जिस जगह माता रानी की आंख गिरी थी वो जगह एक झील में तब्दील हो गई थी, जिसे आज हम सब नैनी लेक के नाम से जानते हैं। और नैनी लेक के आसपास बसे इस खूबसूरत शहर का नाम पड़ा नैनीताल। मंदिर परिसर में नैना देवी के मुख्य मंदिर के अलावा शिव जी, हनुमान जी, काल भैरव जी और विष्णु जी के 10 अवतार मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और ये जगह मुझे इसलिए परफेक्ट लगती है क्योंकि यहाँ से आप व्यू देखेंगे, आप अमेज हो जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, सुपर्ब ठंडी हवा लग रही है मुझे
और चेहरे पे स्माइल अपने आप आ जाएगी जब आप इतनी खूबसूरत जगह आके खड़े होंगे। साथ ही साथ यहाँ तालाब में आपको खूब सारी मछलियाँ देखने मिलेंगी। आज से 4-5 साल पहले खाना वगैरह फीड वगैरह करना अलाउड था, बट करंट की अगर सिचुएशन बताऊँ तो बैंड है। 500 रुपीज़ से ज़्यादा का पेनल्टी है अगर आप मछलियों को खाना देते हैं यहाँ पे तो। और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ 100 मीटर के अंदर ही आपको एक गुरुद्वारा भी मिलेगा और एक मस्जिद भी मिलेगी। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर रिलीजियस हार्मनी। ऐसी चीज़ें बहुत ही कम देखने मिलती है। तो नैना देवी मंदिर के ठीक सामने ही आपको बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ कपड़ों की बहुत सारी शॉप्स हैं। हेलो, ये इस मार्केट का नाम क्या होता है? तिब्बतन मार्केट। तिब्बतन मार्केट कहते हैं। तो नैना देवी के दर्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो गए। नवरात्रि के दौरान मैं आया और इस दौरान भी रश बहुत कम था। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पहुँच गया हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है गवर्नर्स हाउस। इसमें एंट्री टिकट लगती है 50 रुपीज़ पर पर्सन और इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। लेकिन एंट्री जो मिलेगी आपको 3 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। अब गवर्नर हाउस में अंदर घूमने के लिए हर 1 घंटे में एक गाइडेड टूर निकलता है, जो कि वही 50 रुपीज़ के टिकट में इंक्लूडेड होता है। तो 10 बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से 1 घंटे के डिफरेंस में स्टार्ट होता है। अगर आप 10:10 या 5 मिनट पे पहुंचते हैं तो आपको पूरे 1 घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले ग्रुप टूर जो होगा 11 बजे वाला, उसमें आपको एंट्री मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जैसे कि मैं अभी 10:15 बजे पहुँच गया हूँ और पूरे 45 मिनट्स मुझे अभी यहीं पर वेट करना पड़ रहा है ताकि मैं 11 बजे वाली टिकट ले सकूँ। जी, तो ये है मेरे पीछे गवर्नर्स हाउस और इसके अंदर अभी मैं जाऊंगा गाइडेड टूर करने के लिए। वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर के आपको सीन्स नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन बहुत ही प्यारी सी जगह है, जंगल के बीचों बीच बनी हुई है ये जगह और ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है ये गवर्नर्स हाउस। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा लॉन है, ग्रीनरी है। फैमिली के साथ आएंगे, बहुत फन करेंगे आप यहाँ पे आने के बाद। अच्छा, कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई थी कोई मिल गया, जिसमें एलियन के बारे में बताया गया था। तो वो फिल्म की शूटिंग, जहाँ पे एलियन जादू जो लैंड हुआ था, उसकी स्पेसशिप जो लैंड हुई थी, वो इसी गवर्नर हाउस के पास यहाँ गोल्फ कोर्स में लैंड हुई थी। तो 30 to 35 मिनट्स का एक गाइडेड टूर हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से भैया ने समझाया। गवर्नर हाउस के अंदर मैंने चीज़ें नोटिस करी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अंदर पूरे एंटीक्स आपको देखने मिलेंगे ब्रिटिश टाइम के। 1902 में फर्स्ट गवर्नर इसमें रहने आए थे, ब्रिटिशर थे वो। और एंटीक फर्नीचर के अलावा ग्राउंड फ्लोर पे कुछ ही पोर्शन है जो अलाउड है पब्लिक के लिए, विजिटर्स के लिए। उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको 115 रूम्स हैं जो कि सिर्फ गवर्नर या हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ओपन रहता है। वो आके यहाँ पे रुक सकते हैं। जब वो गवर्नर यहाँ रुकते हैं तो उस टाइम पे विजिटर की एंट्री बंद हो जाती है। ये पूरा का पूरा जो गवर्नर हाउस है ये 250 एकर्स में फैला हुआ है, जिसमें सेंटर में बना हुआ है गवर्नर हाउस और इसके अलावा 45 एकर्स में बना हुआ है गोल्फ कोर्स। इसी तरीके से काफ़ी सारे एरियाज डिवाइडेड हैं और पूरे के पूरे 250 एकड़ में देवदार के पेड़ आपको लगे मिलेंगे। गवर्नर हाउस के अंदर जो इंटीरियर देखने मिला वो पूरा का पूरा टीक वुड का है, ब्रिटिश टाइम का, जो कि आज तक एज इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म में ही है। तो ये था गवर्नर हाउस की डिटेल्स। तो जी, आ गया हूँ अब इको केव पार्क पे और ये पड़ता है सूखाताल नैनीताल के अंदर। और इको केव गार्डन की जो एंट्री फीस है वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन। एक टिकट ले लेते हैं। वैसे तो ये सारी नेचुरल केव्स हैं, बट इसको एक केव पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ और चिल्ड्रंस पार्क भी यहाँ पे बनाया गया है ताकि फुल फन एंड एंटरटेनमेंट एंड एन्जॉयमेंट हो जाए। एकदम आवाज़ें आ रही है, ऐसा लग रहा है सही में शेर अंदर बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है। कुछ बच्चे आए थे यहाँ पे तो टाइगर का साउंड सुन के डर गए थे, रोने भी लगे थे। उनको लगा कि अंदर सही में टाइगर बैठा हुआ है। और अब अंदर चलते हैं टाइगर केव के। ऐसा है कुछ डेप्थ इसका। और ठंडी गुफा भी कह सकते हो इसको, पूरी ठंडक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो अगर आपने अभी तक केविंग एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो यहाँ पे आके आप केविंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बहुत सही एक्सपीरियंस है और काफ़ी ऊंची ऊंची गुफा बनी हुई है। और टाइगर केव से ऐसे एग्जिट करेंगे आपको मिलेगी पैंथर केव नीचे की तरफ। संभल के, इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें आ नहीं रहे हैं।
ऊपर से रिटर्न हो रहे हैं और इस वक्त मैं अकेला ही हूँ, ये समझ लीजिए, इस केव के अंदर। पूरी चट्टान यहाँ पे जितनी भी है बहुत ठंडी है। सबके लिए छोटा सा गुफा है, उसके अंदर से जाना है सबको। जो थोड़े हेल्दी होंगे ना, उन लोगों को बड़ी दिक्कत होने वाली है इस केव के अंदर, बट ठीक है। एग्जिट देख गया है, चेहरे पे स्माइल भी आ गई एग्जिट देख के, बट हाँ अच्छा एक्सपीरियंस था। तो टाइगर और पैंथर केव के अलावा यहाँ पे पॉर्क्यूपाइन केव भी है। फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ उस केव के अंदर और भैया लोग भी नहीं जा रहे हैं। हम लोग अब एग्जिट करेंगे यहाँ से। टाइगर और पैंथर केव्स 2 केव्स है, इसके अलावा 4 केव्स और यहाँ पे मिलेंगी। टोटल 6 केव्स है, तो 2 मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप लोग आए तो आपको मर्जी हो 5 या 6 केव्स आपको करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो ठीक है, आधे घंटे से 40 मिनट तक का समय यहाँ लगेगा अगर आप आएंगे यहाँ पे और सारी केव्स करते हैं तब। इसके अलावा यहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क भी है, तो बच्चों को अगर केव में नहीं ले जाना चाहते तो वो चिल्ड्रंस पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। सब लोग साथ में गए थे केविंग एक्सपीरियंस लेने के लिए पैंथर और टाइगर केव्स के अंदर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? डर तो नहीं लगा? नहीं। आपने मोटिवेट किया भैया पैंथर केव में जाने के लिए। चलिए ऐसे वेव कर। बाय बाय। भैया को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। तो इको केव गार्डन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है 12 पत्थर। यहाँ पे 12 पत्थर तो नहीं है, सिर्फ एक गुफा है, लेकिन अंग्रेज शायद बड़ा पत्थर बोल नहीं पाते होंगे इसलिए वो बोलते थे 12 पत्थर। 12 पत्थर में है एक नेचुरल एसी, एक बहुत छोटी सी गुफा है, उसमें से इतनी तेज़ ठंडी हवा आती है कि वो अपने आप में एक चमत्कार है, एक अजूबा है। तो चलिए चल के देखते हैं 12 पत्थर को। तो ये पॉइंट जहाँ वो खड़े हुए हैं वहाँ पे एक गुफा है और वहाँ से ठंडी हवा निकलती है, तो हम भी ऊपर चलेंगे अभी 12 पत्थर देखने के लिए। और ये गुफा है, इसमें से इतनी तेज़ ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे बहुत मज़ा आता होगा। बहुत तेज़ फ्लो में एकदम ऐसा लग रहा है अभी 1 डिग्री 2 डिग्री का टेम्परेचर होगा। घर में जैसे हम फ्रिज खोलते हैं ना, एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है, बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो बड़ा पत्थर से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे है नैनी लेक का व्यू पॉइंट। पूरा मैंगो शेप का लेक दिखता है यहाँ से और साथ ही साथ दोनों तरफ पहाड़ों में जो बसे हुए घर है उसका भी बहुत सुंदर व्यू आता है। तो ये अपने आप में एक अमेजिंग व्यू पॉइंट है। कड़क चाय पीते हैं, एनर्जी आ जाएगी इसके बाद। एक व्यू पॉइंट के बाद अब मैं आ गया हूँ हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट के पास। यहाँ से कहते हैं बहुत ही सुंदर हिमालय के दर्शन होते हैं। थोड़ी दूर है लेकिन दिखता है। फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि पूरा फॉग छाया हुआ है और कोहरे के कारण हिमालय दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। हाल भी आप देखिए बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। ऐसे ड्रेसेस लगे हुए हैं, कुमाऊनी ड्रेस वगैरह लगे हैं, पहाड़ी ड्रेस लगे हुए हैं, लोग पहन के फ़ोटोग्राफी करवाते हैं। तो इस तरीके से फ़ोटोग्राफी पॉइंट भी बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ कहीं पे हिमालय के दर्शन होते हैं। फ़िलहाल फॉग आप देखिए, पूरा फॉग होने के कारण कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से बाइनोकुलर्स यहाँ लगे हुए हैं। भैया इसके चार्जेस कितने होते हैं? तो 50 रुपीज़ का चार्जेस आप पे करके यहाँ से हिमालय दर्शन कर सकते हैं। बहुत क्लोज व्यू आपको यहाँ से देखने मिलेगा इनकी दूरबीन के थ्रू। फिलहाल जब हिमालय दर्शन हो ही नहीं रहे हैं फॉग के कारण, तो मैं भी यूज़ नहीं करूँगा इसको, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पहाड़ी ड्रेस में अंकल आंटी कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा कपल लग रहा है आप लोगों का। हिमालय दर्शन के बाद अब मैं आ गया हूँ अगले व्यू पॉइंट पे, वो है स्नो व्यू पॉइंट। स्नो व्यू पॉइंट पहुँचने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, 2 व्हीलर से या बाइक से या कार से, या फिर आप मॉल रोड से नीचे नैनीताल मॉल रोड से ही आपको रोप वे भी मिलेगी। तो आप चाहे तो रोप वे में बैठ के पूरा सीन एंजॉय करते हुए आ सकते हैं। मैं घूमते घूमते आ रहा था तो मुझे स्नो व्यू पॉइंट का बोर्ड दिख गया, दैट इज़ वाई मैं बाय रोड ही आ गया, अदरवाइज़ मेरे को रोप वे से ही आना था। तो आप आएँ तो रोप वे से आए, उसमें आपका ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा एक छोटा सा मार्केट, उसको गोल मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे कपड़े और शॉपिंग और गिफ्ट आइटम्स, बहुत सारी चीज़ों की शॉप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी इस तरीके से।
तो स्नो व्यू पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप आएंगे तो आपको 3-4 चीज़ें देखने मिलेंगी एक साथ। एक आपको दिखेगा टिफ़िन टॉप, फिर आपको शेरवुड कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज, कैमल्स बैक, सनसेट पॉइंट और नैनी लेक का मैग्निफिसेंट व्यू भी यहाँ से देखने मिलेगा। सो ये है कुछ नज़ारे यहाँ से स्नो व्यू पॉइंट के। यहाँ पे ही एक एडवेंचर पार्क भी है, तो एडवेंचर पार्क की तरफ चलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक डायनासोर पार्क भी है। डायनासोर पार्क भी दिखेगा अंदर। छोटे बच्चे होंगे तो वो बहुत एंजॉय करेंगे इस पार्क के अंदर आपके साथ। तो अगर आप रोपवे से आ रहे हैं और डायनासोर पार्क जाना चाहते हैं तो आपको कोई एंट्री फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में इंक्लूडेड रहता है। अदरवाइज़ 70 रुपीज़ का पर हेड चार्जेस की टिकट आपको इसमें लेनी पड़ेगी एंट्री। और एडवेंचर पार्क के अंदर जाना चाहते हैं तो उसकी एंट्री फ्री है सभी के लिए, बट जो अंदर एक्टिविटीज़ होंगी उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। क्या एक्टिविटीज़ है वो मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। पे गो कार्टिंग कर सकते हैं आप, पूरा ट्रैक बना हुआ है छोटा सा। इस तरफ यहाँ पे बना हुआ है जायंट स्विंग ये, और इसके ऊपर जो ये आपको दिख रहा है रोटेट होते हुए, ये स्काई शॉट टावर है। ये पूरा 360 डिग्री व्यू देता है। तो ये जो टावर आपको दिख रहा है टावर 360, इसमें राइड करने के चार्जेस हैं 250 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आपको ड्रोन शॉट्स चाहिए आपके टावर 360 पे राइड करते वक्त के, तो उसके लिए 500 रुपीज़ आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, ये ड्रोन शॉट्स लेके आपको मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये टिकट मैंने ले ली है और अब चलते हैं ऊपर। हाँ जी, तो टावर 360 के ऊपर आ गया हूँ और अब धीरे धीरे हवा में लिफ्ट होने वाला है। ये देखिए बहुत तगड़ी हवा लग रही है यहाँ पे। इतनी हाइट पे मैं आ चुका हूँ, पूरा नैनीताल मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये मस्ट ट्राई एक्टिविटी है, मैं कहूँगा आपको इस पर ज़रूर आइए और ट्राई करिए। थोड़ी सी महंगी है 250 रुपीज़, लेकिन हाँ पैसा पूरा वसूल है इसका। एक हाइट के आने के बाद ये पूरा का पूरा 360 टावर रोटेट होने लगता है। आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे लेकिन ये घूमता रहेगा। जी राइड कंप्लीट हो गई है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ धीरे धीरे। लगभग 5 मिनट का टाइम देते हैं, ये ऊपर रोटेट होता रहता है 5 मिनट तक। उसके बाद वो अपने आप नीचे आ जाता है और रोटेट भी बहुत स्लो स्पीड में होता है ताकि किसी को चक्कर वगैरह ना आए, नौशिया फील ना हो। और मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे तो बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा। 5 to 7 मिनट्स के लिए हवा में था, पूरा रोटेट हो रहा था मशीन और पूरा 360 डिग्री व्यू मिल रहा था मुझे नैनीताल सिटी का और नैनी लेक का। बहुत ही प्यारा व्यू मुझे देखने मिला ऊपर से। तो ये मस्ट रिकमेंडेड एडवेंचर राइड है स्नो व्यू पॉइंट पे। अगर आप आते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो ये था स्नो व्यू पॉइंट और यहाँ पे बना हुआ एडवेंचर पार्क। यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको दिखाई। इस जगह पे भी आके आप फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करेंगे। और अब चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। तो ये है वो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। लैंड एंड और टिफिन टॉप का जो ट्रैक जाता है, या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर घोड़े के थ्रू जा सकते हैं। तो 820 रुपये की आपको पर्ची कटवानी पड़ती है, जिसमें आप घोड़े के थ्रू ऊपर 4 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। तो ये है लवर्स पॉइंट और उसके नीचे जाएंगे तो सुसाइड पॉइंट है। किसी ज़माने में कुछ इंसिडेंट हुए होंगे, उसके कारण से इस पॉइंट को ये नाम दे दिए गए। तो बहरहाल आप ये लोकेशन देखिए। और तो गाइस ये है लवर्स पॉइंट और यहाँ से सीधे आगे जाएंगे तो है सुसाइड पॉइंट। दोनों पॉइंट एक ही जगह पे है। तो ये है सुसाइड पॉइंट। वो देखो ऊपर पहाड़ों पे आग लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर बोलते हैं इसको। और इसी के कारण पूरे एटमॉस्फेयर में धुआं जमा हुआ है। बट ये अच्छी चीज़ नहीं होती है फॉरेस्ट फायर, बहुत डेंजरस है ये। वुडलैंड वाटरफॉल की तरफ आते समय आपको बीच में एक और ऐसा छोटा सा आर्टिफिशियल लेक दिखेगा जहाँ पे ये सब एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो 2 मिनट के लिए यहाँ भी रुका हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ वुडलैंड वाटरफॉल के लिए।
तो वुडलैंड वाटरफॉल पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन और टाइमिंग्स है यहाँ के सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक। तो ये था वुडलैंड वाटरफॉल। थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छा वाटरफॉल था। नैनीताल में फर्स्ट वाटरफॉल था जो मैंने देखा अभी, और थोड़ा बहुत यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो वुडलैंड वाटरफॉल के बाद अब आगे बढ़ते हैं खुरपाताल की तरफ। तो अभी आ गया हूँ खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट के ऊपर। एक हाइट के ऊपर से पूरा का पूरा गाँव दिखता है जिसका नाम है खुरपाताल, और वहीं पर एक तालाब है, तो इसलिए वो तालाब फेमस है। ये रहा खुरपाताल का तालाब और पूरा ये खुरपाताल गाँव हुआ। और खुरपाताल व्यू पॉइंट के ठीक सामने है मनसा देवी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। हाँ जी, तो अब आ चुका हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है खुरपाताल व्यू पॉइंट। इस मोड़ को कहते हैं खुरपाताल बेंड और यहीं से सिर्फ 10 मीटर की दूरी है जहाँ से खुरपाताल का एक एरियल व्यू दिखता है, एक टॉप व्यू दिखता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो खुरपाताल व्यू पॉइंट पे स्टॉल पे बड़े बड़े साइज़ के नींबू देखे तो देख के मैं रुकना पड़ा मुझे। अब इनसे पूछता हूँ इसको कहते क्या है। क्यों भाई, इसको क्या कहते हैं? पहाड़ी नींबू रहता है सर। मेरे को नींबू लग रहा था बट ये नींबू ही है। पहाड़ी नींबू रहता है, बहुत बड़ा है। तो भाई कह रहा है लेमन सोडा ट्राई करो, इनका बहुत फेमस है और इस बड़े नींबू के साथ तो और ज़्यादा स्वाद लगता है। तो ट्राई करते हैं इस बड़े वाले नींबू का लेमन सोडा। ये इतना बड़ा है कि आधा किलो का एक होगा कम से कम, बहुत बड़ा है ये साइज़। और ये मेरा लेमन सोडा तैयार है। सही है, चटपटा मस्त एकदम, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, शाम के 6 बज चुके हैं, सनसेट हो चुका है और अब तेज़ हवाएं चलने लगी ठंडी। पता नहीं क्या हुआ अचानक से। थैंक गॉड मैं एक स्वेट शर्ट लेके आया था। तो किसी भी हिल स्टेशन जाएंगे तो एक आध स्वेट शर्ट तो आपको रखनी ही चाहिए। अब ठीक है, एकदम से ठंडी पड़ गई थी शाम के 6 बजते ही। शाम के टाइम नैनीताल में आप मॉल रोड पे आ जाइए और कुछ मत करिए, सिर्फ वॉक करिए। यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगी आपकी नैनी लेक और ये वाली कहीं लोअर मॉल रोड, और जिस पे मैं अभी वॉक कर रहा हूँ वो है अपर मॉल रोड। और मेरे राइट साइड में एक्सट्रीम साइड में यानी कि नैनी लेक की जस्ट ऑपोजिट साइड में ठंडी सड़क है जहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती हैं। वो भी ठंडी सड़क नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लेक से बिल्कुल सटी हुई सड़क है, ठंडी हवा हमेशा चलती रहती है वहाँ पे। खाने पीने और रेस्टोरेंट्स की बात करूं तो मीडियम रेंज के अगर रेस्टोरेंट आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे तल्लीताल की तरफ। बस स्टैंड वाले एरिया में काफ़ी सारे वेज और नॉन-वेज रेस्टोरेंट दोनों मिलेंगे। और स्पेसिफिकली अगर आप नॉन-वेज चाह रहे हैं तो मस्जिद जो है यहाँ पे उसके आसपास बने हुए काफ़ी सारी नॉन-वेज स्पेसिफिक नॉन-वेज की शॉप्स हैं जहाँ से आप खा सकते हैं। और अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी के रेस्टोरेंट चाहिए फाइन डाइनिंग वाले तो वो आपको मॉल रोड में बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसके आपको मैं कुछ सीन्स दिखा देता हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, लगभग 6:30 बज चुका है और बहुत ही पीसफुल माहौल है। 6 से 8 बजे के बीच में गाड़ियाँ यहाँ पे आना बैन हो जाती है। सिर्फ जाने वाली साइड अलाउड है जो कि बस स्टैंड से मस्जिद की तरफ गाड़ियाँ आ रही होंगी, वो भी लोअर मॉल रोड में आती हैं। अपर मॉल रोड में व्हीकल्स अलाउड नहीं है 6 बजे से 8 बजे के बीच में, लाइक एनी अदर मॉल रोड इन आवर कंट्री। डे 1 में नैनीताल में आप कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स कवर कर सकते हैं वो ऑलमोस्ट मैंने सारी लोकेशंस आपको दिखा दी। आप अपनी गाड़ी से कैसे घूम सकते हैं, अगर आप टैक्सी लेके जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको घुमाएंगे सारी लोकेशंस। आपको ये सारी लोकेशंस कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।